सरकारी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित कीजिए। अब मान्यता संबद्धता प्राप्त कॉलेजों का अधिग्रहण कीजिए और 715 पर स्वीकृत विद्यालयों का अधिग्रहण कीजिए। मैं विक्रम में गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी बानी पूर्व पत्रकार प्रिय रंजन जी, यहाँ से हमने के बातचीत हुई, बहुत से लोग भी जुटल बा। और का लक्ष्य बा पत्रकारिता छोड़ने के बाद रुआ शिक्षक के निर्वाचन में का है? देखिए, आपको मैं साफ बता दूं कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चयन करने के पीछे मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अगर मेरा राजनीतिक उद्देश्य होता तो मैं 2 साल और नौकरी कर सकता था। नौकरी करने के बाद 225 का एक छोटा सा विधानसभा क्षेत्र का चयन करके उससे लड़ लेता और राजनीति में विधायक बनता या हारना जितना तो वो बात की बात है। लेकिन ये 42 विधानसभा क्षेत्र, 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और 8 जिले में फैले इस विशाल क्षेत्र का अगर मैंने चयन किया है तो इसके पीछे एक संकल्प है, जो संकल्प मैंने अपने पिता के सामने लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे लगा कि अब शिक्षकों की ताकत जरूरी है। उस ताकत के बिना मैं उस संकल्प को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तब मैं अपनी नौकरी से VRS लेकर मैं शिक्षकों के बीच सेवक बनने के लिए आवेदन लेकर आया। संकल्प बताइए, का संकल्प रहे? बता रहे हैं। मेरा संकल्प था, जब 2005 में एक दिन की बात है, एक छोटी सी कहानी मैं आपको इसके साथ बता दूं थोड़ी। मेरे पिताजी की आंखें डबडबा गई और वो अखबार पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें डबडबाई। तो मैंने पूछा कि पिताजी क्या बात है। नक्शे में उन्होंने कहा कि बेटा देखो, ऐसा है कि हम लोग 17-18 साल के लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने विद्यालयों का सरकारीकरण कराया। और मेरे पिताजी बड़े संघनिष्ठ थे और अपने जमाने के अच्छे शिक्षक भी थे। उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी के शिक्षकों ने लंबे संघर्ष के बाद इन विद्यालयों का ये कराया और उस समय जो दानदाताओं ने जमीन, भवन और इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, हम लोगों को भी सरकार ने अपना बना लिया और हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित हो गए। लेकिन अब जो है 2005 के बाद जो बहाली होगी, वो बहाली होगी, उसमें संपत्ति तो सारी सरकार की हो गई, लेकिन शिक्षक गैर सरकारी हो गए। अब वही कारण है कि अभी आपको शिक्षक समान काम और समान वेतनमान की लड़ाई इसी चलते हार भी गए कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो गैर सरकारी हैं। गैर सरकारी व्यक्ति को समान काम और समान वेतनमान का फॉर्मूला। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया था, पिताजी को ये वादा किया था, पिताजी आपने स्कूलों का सरकारीकरण कराया था, मैं शिक्षकों का सरकारीकरण कराऊंगा। इस संकल्प के साथ मैं चुनाव मैदान में आया हूं। और इसी बीच में आपको एक बात, जब मैं इसका अध्ययन करने लगा तो मुझे पता चला कि देश के 1 लाख की आबादी पर देश में 30 कॉलेज है। बिहार में 1 लाख की आबादी पर मात्र 7 कॉलेज है। माध्यमिक शिक्षा से अलग अगर उच्च शिक्षा की हम बात करें तो ये 7 कॉलेज जो 1 लाख की आबादी पर है, उसमें भी 40% कॉलेज जो है निजी हाथों द्वारा संचालित है। अब आप ये बताइए कि इसका मतलब है कि राज्य की उच्च शिक्षा की आधी हिस्सेदारी निजी हाथों में, आधी जिम्मेदारी निजी हाथों में है। और वो निजी हाथ के जो कॉलेज हैं वो आज अनुदान के झुनझुना जो सरकार ने दिया है उसमें फंसे हुए हैं। हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के लोग, हमारे एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक इस बात को भूल गए हैं कि कॉलेज कंस्टिट्यूएंट भी होता है, कॉलेजों का अंगीभूतीकरण भी होता है। मैं इस वादे के साथ आया हूं कि 1986 के बाद 36 कॉलेज 1986 में जब हुआ था, उसके बाद एक भी कॉलेज अधिग्रहण नहीं हुआ, एक भी कॉलेज। तो ये किसी के कहीं ना कहीं हमारे शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है जिन लोगों ने अब शिक्षा का लक्ष्य जगाने के लिए अपनी जमीन और अपनी भूमि और अपना संपत्ति दान में देकर ये विद्यालय खोले थे। मित्र, यही लक्ष्य है मेरा और दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है। आप जानते हैं हम भी पत्रकार थे, आपके पत्रकारिता। अभी कौन पार्टी से हुआ कैंडिडेट बने? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मुझे समर्थन प्राप्त है
अब उसकी घोषणा होना अभी बाकी है। घोषणा होते ही ये कैंडिडेट का सारा चीज, कैंडिडेटर सभी दलों का जब चुनाव की घोषणा के बाद सभी दलों का स्पष्ट होगा। लेकिन मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल से तो माना जाओ कि सरकार भी रौरे बा, रउआ अगर जीत जाई तो शिक्षक के बहुत भला हुई। देखिए रुआ के बता दी, रुआ का सवाल भोजपुरी में बा, हम जवाबो चाहता नहीं कि भोजपुरी में दे दिए का। रुआ के साफ हम बोल देते नहीं कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति में इतनी बड़ी इच्छा शक्ति नहीं है जो इतना बड़ा कदम उठा सके। मित्र, आपको उदाहरण मैं दे रहा हूं, आज के पहले जितने भी चुनाव हुए सब जात पात रंग भेद और कई दूसरे तरह के हथकंडों पर चुनाव लड़े गए। पिछला विधानसभा चुनाव में देश का एकमात्र नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं जिसने चुनाव में रोजगार और युवकों को मुद्दा बनाया है चुनावी। आप उसके अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़े। यहाँ तो महंगाई भी है बहुत बड़ी बात, वह भी एक अलग मुद्दा है, लेकिन फोकस हमारा है रोजगार और युवा। उसके अंदर ही ये आता है, अगर शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। अपने एजेंडा कुछ बता दिया। सिद्धांत तो सरकारी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर उनको पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित कीजिए। अब मान्यता संबद्धता प्राप्त कॉलेजों का अधिग्रहण कीजिए और 715 प्रस्वीकृत विद्यालयों का अधिग्रहण कीजिए। यही हमारा मुद्दा है। अतिथि शिक्षक खातिर कुछ आपको मैं बता दिया हूं, पहले भी बताया हूं मैंने कि शिक्षक जो है, जो विद्यालय हैं उसमें अतिथि शिक्षक कोई अलग से नहीं है, उसी विद्यालय के अंग है।